अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और सबसे पहले हज 2024 के रिफंड से मुतालिक गवर्नमेंट से एक दफ़ा फिर हम्बल रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अभी तक आपने कोई ऐलान नहीं किया है। आप बाकी तमाम चीज़ों का ऐलानात करते जा रहे हैं, बट एक 2024 से रिलेटेड छोटा सा अनाउंस और भी कर दें कि पैसे वापस मिलने हैं तो कब मिलने हैं, नहीं मिलने तो क्यों नहीं मिलने, जो भी रीज़न है बता दें ताकि लोग इंतज़ारी कश्मकश से दूर रहें। तो ये गवर्नमेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट थी। इसके बाद हज 2025 और उम्रा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो हैं वो सऊदी गवर्नमेंट ने जारी कर दी गई हैं और वो तमाम मुसलमानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हज तो अभी क्योंकि 5-6 महीने लेट है तो उसमें तो टाइम है, लेकिन उम्रा के लिए भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। तो उनको ज़रा गौर से आप लोग सुन भी लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा ताकि आप वहाँ पर जाकर कोई गलती ना करें। कुछ हज फ्लाइट स्केड्यूल से मुतालिक भी अपडेट्स आई हैं, लीक्स आई हैं, ज़रा उन पर भी बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बाकी रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी उम्रा और हज में इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएँ और लोग खुशियों के साथ जाएँ, साथ खैरियत के साथ जाएँ, खुशियों के साथ वापस आएँ और अल्लाह ताला उनको इबादत को कबूल व मंजूर फरमाएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा ज़ायरीन से मुतालिक और हज आज़मीन हज से मुतालिक कुछ नई गाइडलाइंस दी हैं और उन्होंने कहा है कि इन पर सख्ती से अमल किया जाए। अगर इन पे अमल नहीं करेंगे तो आप फ्रॉड का भी सामना हो सकता है और आपके साथ कुछ सख्ती से भी निपटा जा सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो उन्होंने जो गाइडलाइन दी है वो ये कि आपने जो भी करेंसी चेंज करवानी है, पहली तो बात ये है कि आप अपने मुल्क से करेंसी चेंज करवा के आएँ। आपका जितना भी एक्सपेंस होना है उसका पूरा आप एक आइडिया लेके आएँ और अपने मुल्क से ही करेंसी चेंज करवाएँ और आपके पास उतनी अमाउंट हो जितनी आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये फरमाया है कि अगर आप लोग करेंसी कोई कमी हो जाती है तो या तो सब लोगों के पास क्रेडिट कार्ड या इंटरनेशनल कार्ड्स होने चाहिए ताकि वो एटीएम से विड्रॉ करवा सकें, लेकिन उस पे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप सऊदी हुकूमत से यानी कि सऊदी अरब से आप लोग करेंसी चेंज करवाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि पेटेंट करेंसी चेंज यानी कि मनी चेंजर से आपने चेंज करवाना है, यानी कि किसी मुस्तनद कंपनी से आपने चेंज करवाना है जिनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि बहुत से लोग खड़े होते हैं जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पर, वो कहते हैं जी करेंसी चेंज करवा लें, तो उनसे आपको फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो सऊदी हुकूमत ने जनाब ये बात वाज़ेह कर दी है कि आपने किसी गैर मुतल्लिक़ा शख्स से बिल्कुल करेंसी चेंज नहीं करवानी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और लोगों ने हरमैन शरफैन के इर्द गिर्द ये कारोबार बनाया हुआ है। मैं तो बहुत हैरान होता हूँ कि इस तरह के लोगों के साथ सख्ती से निपटा क्यों नहीं जा रहा। अगर किसी के साथ कोई इस तरह की हरकत में पाया जा रहा है तो सऊदी कावानीन के मुताबिक उनको सख्त सज़ा क्यों नहीं दी जा रही। यहाँ तो कहा जा रहा है कि आप लोग हज और उम्रा के लोगों को ऐसे ना भेजें जिन लोग जो भीख मांगते हों या वो किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में मुलविस हो। अगर वो वहाँ पाए जाते हैं तो या चोरी चकारी में पाए जाते हैं, कुतरे अगर वहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप अपनी रूल्स के मुताबिक उन पे क्यों नहीं कार्रवाई करते। आप ये क्यों देखते हैं कि हम पाकिस्तानी हुकूमत से ये बात करेंगे, हम या इंडियन हुकूमत से ये बात करेंगे, जब इस्लाम के कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया है तो हाथ काट दें, तो हाथ काट दें। सिंपल इज़ दैट। आप लाइव दिखाएं लोगों को। अगर वहाँ पे ये तमाम लोगों को सज़ा मिलेगी तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से भी लोग सोच समझ के जाएंगे ना कि हमने वहाँ पे जाके चोरी नहीं करनी, जेब नहीं काटनी, भीख नहीं मांगनी। उनको सख्त सज़ा दें, अपने कवानीन के मुताबिक छोड़ दें कि वो पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं तीनों ममालिक के लोग जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पाए जा रहे हैं। तो पिछले साल भी 7,000 के करीब जो हैं वो भिखारी और जेब कुतरे के करीब वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो सख्त सज़ा दें, ये ना सोचें कि किस मुल्क के हैं, उनको सज़ा दें ताकि इबरत का निशान बने। इसके अलावा उन्होंने कुछ मक्कातुल मुकर्रमा यानी कि हरम पाक से मुतालिक और मस्जिद नबवी से मुतालिक भी कुछ कवायद ज़वाबित बताए हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन से मुतालिक हैं। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन जो हैं वो लिबास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्पेशली हरमैन यानी कि हरम मक्का में तो वहाँ पर तो लोग फिर भी ख्याल रखते हैं कि वहाँ पर अबाया पहन कर ही सब ख़वातीन वहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन मस्जिद नबवी में और मदीना मुनव्वरा में शायद इसका थोड़ा सा ख्याल नहीं रखा जाता है। तो ये सऊदी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि आपने प्रॉपर जो एक कोड बना हुआ है, ड्रेस कोड, उसके मुताबिक लिबास पहने, अबाया पहने, स्कार्फ लगाएं
और उसके बगैर हरमैन में दाखिल ना हो, यानी कि मस्जिद नबवी में दाखिल ना हो, क्योंकि ये उनके कवानीन के भी ख़िलाफ़ है और ये इस्लामिक कवानीन के भी ख़िलाफ़ है। तो जो लोग भी उम्रा करने जा रही हैं ख़वातीन और हज करने का इरादा रखती हैं, तो वो इस बात का, ड्रेस कोड का ख़ुसूसी ख़्याल रखें। इसके बाद वहाँ पर किन जगहों पर आपने जूतों के साथ जाना है, किन जगहों पर जूतों के साथ नहीं जाना, ये आपने तमाम चीज़ें यहाँ से स्टडी करके पढ़ के जाना है। बहुत से लोगों को वहाँ जाके नहीं पता लग रहा होता कि हम ऐसी जगहों पर भी जूतों के साथ जा रहे होते हैं जहाँ पर हमें जूतों के साथ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मर्द हजरात हों या ख़वातीन हों। फिर जो ख़वातीन हैं उन्होंने, सऊदी हुकूमत ने ये बात कही है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, सऊदी हुकूमत ने जो बात कही है कि ख़वातीन वहाँ पर बातों में मशगूल रहती हैं, जबकि ये ज़िंदगी में बहुत कम मौक़े मिलते हैं इबादत के वहाँ पर सऊदी अरब में। तो आप इन तमाम बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करें और वहाँ पर इबादत में अपना ज़्यादातर टाइम गुजारें। फिर उम्रा पे जो लोग फैमिलीज़ जा रही होती हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते, बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, बाकी लोगों को भी नमाज में उनके खलल आ रहा होता है, तो रो भी रहे होते हैं, और वो मस्जिद नबवी में ही तमाम ये जो ख़वातीन बाहर बैठी होती हैं, शोर शराबा ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो उससे भी उन्होंने कहा है कि इससे थोड़ा सा इज्तनाब करें। फिर उनको ये भी कहा गया है कि मस्जिद नबवी में खाना खाने से गुरेज करें, और स्पेशली कालीन पर बैठकर जो शोरबे वाली चीज़ें हैं, यानी कि सालन वाली चीज़ें हैं, वो तो बिल्कुल खाने से परहेज़ करें, क्योंकि उससे इतने महंगे महंगे और इतने कीमती कालीन वहाँ पर मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है वहाँ पर, तो उसके आदाब का थोड़ा सा ख्याल रखें, वहाँ पे खाना खाने से गुरेज करें। खाना तो आप कहीं पे भी खा सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम मस्जिद नबवी में अंदर बैठकर उन कालीनों पर बैठकर, जो हमारी नज़र में तो यानी कि तमाम मुसलमानों के लिए तो वो इतने मुक़द्दस हैं, क्योंकि वो मस्जिद नबवी में बिछे हुए हैं, तो उनका थोड़ा सा इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। फ़्लाइट स्केड्यूल से मुतालिक मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देता चलूँ कि हज का जो फ़्लाइट स्केड्यूल है पाकिस्तान से मुतालिक मैं बता दूं, तो 29 अप्रैल 2025 को हज की पहली फ़्लाइट जो है वो जनाब वो जाएगी, और इब्तदाई जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं वो ऑब्वियसली मदीना शरीफ में ही जाती हैं, और फिर वहाँ से टाइम जो उनका स्पेसिफाइड टाइम होता है वहाँ से वो कंप्लीट करके मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले आते हैं। और कुछ फ़्लाइट्स बाद में जाएंगी, फिर जद्दा जाएंगी, और 29 अप्रैल से ये फ़्लाइट शेड्यूल स्केड्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और 5 एयरलाइंस हैं, एयर ब्लू है, PIA है, सीरीन एयर है, एयर सियाल है, ठीक है। ये तकरीबन 4-5 एयरलाइंस हैं पाकिस्तान की, सऊदी एयरलाइन भी है। तो ये वहाँ पर फ़्लाइट्स लेके जाएंगी। 31 मई तक ये फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा, और उसके बाद फिर 10 जून से हज फ़्लाइट्स वापस आना शुरू होंगी, और 10 जुलाई को ये फ़्लाइट्स तकरीबन तमाम कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये कंप्लीट स्केड्यूल था। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पर जो सेपरेट कमरे होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ मक्का मुकर्रमा में आप लोगों को मिलेंगे। जिन लोगों ने सेपरेट कमरे के लिए दरख्वास्त दी हुई है उनको बताता चलूँ, मदीना मुनव्वरा में वो सेपरेट रूम्स की फ़ैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, वो सिर्फ मक्का मुकर्रमा में होगी। आज की वीडियो में इतना ही कहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पे जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।